वार्ड वॉर में आज हम बात करेंगे राव विधानसभा के वार्ड क्रमांक 81 की। यह पश्चिमी इंदौर के महत्वपूर्ण और बड़े वार्ड में से एक है। फिलहाल यहां चुनावी हलचल नहीं दिख रही, लेकिन अंदरूनी तौर पर यहां दावेदारों ने अपना काम शुरू कर दिया है। पिछली बार यहां से भाजपा की द्रौपदी चौधरी पार्षद थी, लेकिन लोगों के मुताबिक वे यहां कम ही नजर आई और पूरे समय उनके पति नीलेश चौधरी ही सक्रिय रहे। पिछली बार यह वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड था, लेकिन इस बार यह सामान्य वार्ड है। राव विधानसभा में आने वाला वार्ड 81 पश्चिमी क्षेत्र का एक बड़ा वार्ड है। अन्नपूर्णा, प्रिंकांको कॉलोनी, मिश्रनगर ये वो कॉलोनियां हैं जो पश्चिमी क्षेत्र की पुरानी कॉलोनियों में से एक है। एक समय था जब इन कॉलोनियों के बाद केवल वैशाली नगर और फिर राजेंद्र नगर क्षेत्र था, लेकिन अब यह क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला हो चुका है। यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता काफी सक्रिय रहते हैं, जिनमें भाजपा की ओर से प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष जीतू जिराती, मधु वर्मा और कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी शामिल हैं। इसलिए यह वार्ड राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 2015 के नगर निगम चुनावों में वार्ड 81 पिछड़ा वर्ग महिला के तौर पर आरक्षित हुआ था और यहां से जीतू जिराती के खास नीलेश चौधरी की पत्नी द्रौपदी चौधरी को टिकट मिला था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस की ममता मालवीय को हराया था। ममता के पति विशाल उस समय शहर कांग्रेस सचिव थे और उन्हें यह टिकट विधायक पटवारी की पसंद से मिला था। इस बार यह वार्ड सामान्य पुरुष है। वहीं कई दावेदार नेता यहां से दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व पार्षद द्रौपदी के पति नीलेश चौधरी यहां से दावेदारी कर रहे हैं, जबकि वे पिछड़ा वर्ग से हैं। वहीं पूर्व पार्षद अभिषेक बबलू शर्मा यहां से सबसे मजबूत दावेदार हैं। इनके अलावा पड़ोसी वार्ड 80 के पूर्व पार्षद व MIC सदस्य बलराम वर्मा भी यहां से दावेदारी कर रहे हैं। इनमें से बलराम वर्मा और नीलेश चौधरी पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि अभिषेक बबलू शर्मा सामान्य वर्ग से। आइए जानते हैं इस वार्ड को। यहाँ कुल 23 कॉलोनियां, क्षेत्र और बस्ती है। यहाँ इस बार 23,200 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें करीब 12,000 से ज्यादा पुरुष और 11,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। यहाँ आपको बताते हैं कि पिछली बार इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 21,000 थी। चुनाव में सामाजिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर पार्टियां इस समीकरण को देखते हुए ही अपनी उम्मीदवारी तय करती हैं। वैसे वार्ड 81 अनूठा वार्ड है। यहाँ मराठी, ब्राह्मण, OBC, वैश्य, ठाकुर सभी तरह के वोटर्स हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए सभी को प्रभावित करने की चुनौती रहती है। वार्ड 81 की कुल 23 कॉलोनियों और क्षेत्रों में कुल 23,200 से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 12,000 से ज्यादा और महिला वोटर्स की संख्या 11,000 से ज्यादा है। वार्ड की खास बात यह है कि यहाँ कॉलोनी और क्षेत्र के हिसाब से वोटर हैं। कुछ मराठी बाहुल्य कॉलोनियां हैं तो कुछ में ठाकुर और वैश्य वर्ग के वोटर हैं। इसी तरह कुछ कॉलोनियों में OBC और आरक्षित वर्ग के वोटर हैं। ऐसे में इस वार्ड का सामाजिक ताना बाना अलग ही है। हालांकि यहाँ महाराष्ट्रियन और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। भाजपा की जीत में मराठी वोटर्स की अहम भूमिका रहती है। भवानीपुर, प्रिकांगो, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, सूर्यदेव नगर सहित अन्य कॉलोनियों में मराठी वोटर काफी ज्यादा हैं। इसी तरह ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, धनगर, वैश्य के अलावा OBC वर्ग के वोटर अलग अलग कॉलोनियों में हैं। इसके अलावा SC ST वर्ग के वोटर भी हैं, जिन्हें प्रत्याशियों को साधना होता है। बहरहाल पिछले चुनाव में यह वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला के तौर पर आरक्षित था। नीलेश चौधरी ने पत्नी को इस वार्ड से टिकट दिलवा दिया। फिलहाल इस बार यह वार्ड सामान्य पुरुष है। देखना होगा कि पार्टियां किसे यहाँ मौका देती है। वार्ड की जानकारी के बाद आइए बात करते हैं वार्ड 81 के मुख्य मुद्दों की। इस वार्ड में सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, गार्डन के विकास के अलावा ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसके अलावा क्षेत्र की कई कॉलोनियों में बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति बनी रहती है। वार्ड 81 में गोपुर, ग्रेटर वैशाली, सूर्यदेव नगर, सिद्धपुरम कॉलोनी, प्रिकांगो कॉलोनी, मिश्रनगर, परस्पर नगर, अन्नपूर्णा परिसर, क्रांति कृपलानी नगर, चाणक्यपुरी, सरस्वती नगर, प्रभु नगर, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, नर्मदा नगर और उमेश नगर सहित अन्य कॉलोनियां हैं। डिजाना न्यूज की टीम जब वार्ड वॉर के लिए इस वार्ड में घूम रही थी तो हमने देखा कि वार्ड के अधिकांश कॉलोनियों में सीमेंटेड सड़कें बनी हुई है, गार्डन विकसित है और सरप्लस पानी की स्थिति है। वार्ड में पेयजल की 2 टंकियां बनी हुई है और इनके जरिए पूरे वार्ड में पानी की सप्लाई की जा रही है। हालांकि कई स्थानों पर पानी की लाइन और ड्रेनेज की लाइन डलने के कारण सड़कें खुदी हुई है, पर कई स्थानों पर डामरीकृत सड़कें भी बन चुकी है।
यहाँ आपको बता दें कि पूरे वार्ड में 44 गार्डन हैं। कई गार्डन जन सहयोग से विकसित हैं, जबकि कुछ गार्डन को नगर निगम ने तैयार किया है। द्रौपदी चौधरी के कार्यकाल में वार्ड 81 में 26 से ज्यादा गार्डन विकसित किए गए हैं। हालांकि कुछ गार्डन में रखरखाव का अभाव साफ तौर पर दिखाई दिया। इस वार्ड में ग्रीन बेल्ट तो विकसित किए गए हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सका। ग्रीन बेल्ट व सड़कों पर अतिक्रमण की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। पश्चिम रिंग रोड के आसपास के ग्रीन बेल्ट पर भी कई लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इतना ही नहीं, पानी की निकासी के लिए बने प्राकृतिक नालों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुके हैं। यहाँ का काफी हिस्सा ढलान पर भी है। ऐसे में नालों पर अतिक्रमण के चलते इन निचले इलाकों में बारिश के दिनों में भी काफी पानी भर जाता है और रहवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस वार्ड में पानी की कोई किल्लत नहीं है। वार्ड में जहां नर्मदा की 2 बड़ी टंकियां हैं, तो वहीं आसपास के वार्ड में भी टंकियां हैं। ऐसे में यहाँ लोगों को भरपूर पानी मिलता है। पानी की सप्लाई के लिए 3 से 4 टंकियां हैं, जिनसे काफी फोर्स से पानी आता है और थोड़ी ही देर में पानी की पूर्ति हो जाती है। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि पानी का अपव्यय बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में ऐसे में लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। इस वार्ड में कई स्थानों पर गार्डन में वाटर रिचार्जिंग के लिए पीट बनाए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी अच्छा है। कुल मिलाकर कहें तो वार्ड में कई काम तो हुए हैं, लेकिन कई कामों की गुंजाइश अभी भी है। आइए अब बात करते हैं वार्ड की पूर्व पार्षद द्रौपदी नीलेश चौधरी की। उन्होंने वर्ष 2015 में हुए चुनाव में कांग्रेस की ममता मालवीय को हराया था। वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला होने का उन्हें लाभ मिला था। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी चौधरी ने वार्ड में 35 करोड़ के काम कराने का दावा किया था। इनमें मुख्य रूप से सड़क, गार्डन विकास, ड्रेनेज लाइन सहित कई काम शामिल थे। हमारी टीम ने द्रौपदी चौधरी से सीधी बात की। अभी जो काम हुए हैं उसमें ग्रीन बेल्ट की कब्जे की शिकायतें हैं, उसको आप किस तरह से डील करती हैं? क्योंकि रहवासियों की शिकायतें आती हैं, तो उसको किस तरह से आप हल करती हैं? हम नगर निगम की वो लेते हैं सुविधा, उससे करवाते हैं नगर निगम को बोल के। और अगर हम गार्डन की बात करें, यहाँ पर एक काफ़ी सुंदर तालाब अन्नपूर्णा रोड पर बना है, उसको किस तरह से आपने डेवलप किया? अन्नपूर्णा तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया, पूरा बगीचा वगैरह सब साफ करवाए हमने और पेड़ पौधे लगवाए। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये काम अगर आपको और समय मिलता और ये काम करा सकते थे आप, तो ऐसे में कौन से काम हैं जिनको आप करना चाहती हैं? समय मिलता तो, मौका मिलता तो। बस बगीचों में अच्छी लाइट है और बगीचे को अच्छा साफ स्वच्छ रखना है और पानी पेड़ पौधे लगवाने हैं। तो ये थी वार्ड 81 से पार्षद द्रौपदी नीलेश चौधरी। जिस तरह से जनता का फीडबैक आया है, जनता उनके काम से काफ़ी खुश है और जिस तरह से पानी, सड़क, बिजली और ख़ास तौर से गार्डन डेवलप करने की बात आई है, तो ये वार्ड जो है वो काफ़ी इसमें काम हुआ है और काफ़ी बड़े पैमाने पर काम हुआ है। खासतौर से पानी के मामले में ये जो वार्ड है वो आत्मनिर्भर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ी पानी की नर्मदा की टंकियाँ हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं और जिससे पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई जो है वो होती है। ऐसे में कहा जाएगा कि यहाँ पर जितने रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पानी लोगों को मिल रहा है। ख़ासतौर से अगर हम बगीचों की बात करें तो इस पूरे वार्ड में 44 गार्डन्स हैं और उसमें से तकरीबन 27 से ज़्यादा जो गार्डन हैं वो इनके नेतृत्व में, द्रौपदी चौधरी के नेतृत्व में वो डेवलप हुए हैं और नए सिरे से वहाँ पर काम हुआ है। साथ ही जो ग्रीन बेल्ट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। हालांकि ये ज़रूर बात है कि जो रिंग रोड और मुख्य सड़क है अन्नपूर्णा रोड की, वहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है उस पर कुछ कब्जे की शिकायतें और कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि अवैध अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर हुए हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि समय समय पर नगर निगम के मदद से वो मुहिम चलाती हैं और जो रिमूवल दस्ता है वो इन ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण से मुक्त भी कराता है। वार्ड 81 की पार्षद द्रौपदी चौधरी मूलतः ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, लिहाजा उनमें आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी। हालांकि लोकतंत्र में जनता सबसे बलवान होती है। वार्ड 81 की जनता उनके काम को लेकर क्या कहती है, आइए सुनते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है और व्यवस्थित है सब कामकाज। आपको और क्या लगता है कि आपके वार्ड में और क्या होना चाहिए तो एक संपूर्ण वार्ड हो जाएगा आपका? कुछ आवश्यकता आपको? नहीं, आवश्यकताएं तो देखो कभी ख़त्म होती नहीं है, पर यूँ भी प्रॉपर जो आदमी को नेसेसरी चाहिए वो सारी सुविधाएं तो है। पर अब यूँ तो क्या देखा जाए तो भाई जैसे गेट वगैरह लग जाए या कुछ हो जाए
तो वो तो एक न एक चीज़ें तो है जो आप कंटिन्यू कर सुरक्षा के लिहाज से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या रात में 1-2 बार चोरी की घटना और वो आपराधिक वाली स्थिति हुई है। तो उस स्थिति पे तो फिर ये कि सुरक्षा की दृष्टि से है, बाकी यूँ मेंटेन के हिसाब से नल पानी बिजली सब कुछ ओके है। नगर निगम का एक्सीलेंट काम हुआ है। जब भी यहाँ पे किसी भी चीज़ की कुछ कमी महसूस हुई, चाहे वो गार्डन के संबंधित हो या रोड के संबंधित हो या नल के संबंधित हो या लाइट के संबंधित हो, तुरंत इसका उपचार किया गया है। हमारे इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो एक्सेलेंट वर्क करते हैं। एक टेलीफोन पे अगर वो उठा भी नहीं पाते हैं तो वापस कॉल बैक करते हैं। इतना तत्पर इंसान और इतना जागरूक और बिल्कुल व्यवस्थित काम करने वाला ऐसा पार्षद मैंने अपनी इस 66 साल की सर्विस में कहीं नहीं देखा है। नहीं, काम तो बहुत हो गया है, गार्डन बन गया है, ब्लॉक लग गए हैं, सिग्नल लग गए हैं, कैमरे लग गए हैं, काम तो बहुत हो गया है यहाँ पर। गार्डन वगैरह भी बढ़िया है, झूले वगैरह भी लगे हैं बच्चों के लिए। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ़ सफाई डेली होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में और आवश्यकता है नगर निगम के लिहाज से अगर बात करें? काम तो बढ़िया हो रहा है नगर निगम का, वैसे तो कोई सब डेवलपमेंट हो ही चुका है। यहाँ पर अतिक्रमण की थोड़ी व्यवस्था? हाँ, अतिक्रमण जैसे ये दशहरे मैदान से लेके यहाँ इधर तक का है, जो मेन रोड का है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। अन्नपूर्णा से लेके दशहरे मैदान तक जो भी है सब्जी और ये इनके ठेले बहुत ज़्यादा कुछ हो गए हैं। नहीं साहब, मतलब हमको तो कोई ऐसी कमी नहीं, मतलब रोड भी बढ़िया है। ड्रेनेज की समस्या, मतलब हमारे यहाँ जब से हमारे यहाँ ड्रेनेज डली है पिछले 10 साल में, हमारा जो पूरा बेल्ट है इसमें कभी हमने देखा नहीं कि यार ड्रेनेज चौक हो गई है या बुलाया जाए। और पानी की कभी कभी समस्या आती है कि जैसे कभी 3 दिन नल नहीं आते हैं तो हम हमारे जो पार्षद महोदय हैं उनको और हमारे यहाँ जो श्री भैया पालीवाल जी है उनको फ़ोन लगाते हैं और इमीडिएट मतलब टैंकर आ जाता है। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? नहीं, साफ़ सफाई में साहब जो मित्रानी भाभी है वो भी मतलब बहुत घर सरीके हैं और बिल्कुल कभी शिकायत का कोई मौका नहीं, मतलब कहीं बोलना ही नहीं पड़ता कि आज ये नहीं उठाया। कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हमारे यहाँ पर जो श्री भैया हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो हम चाहते हैं कि इस बार का चुनाव वही लड़ें पार्षद का। अच्छा, अगर जो आपके भावी पार्षद रहेंगे उनसे क्या अपेक्षा रहेंगे आपके? उनको काम करने के लिए कुछ तो इशू रहेंगे, तो क्या आप करते हैं कि वो काम करें? देखो, बिजली, पानी, सड़क ये सब तो ही, बस ये मेंटेन रहे, सब अच्छा चलता रहे, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्थिति देखते हैं आप यहाँ पे? ग्रीन बेल्ट के क्या कब्जे हैं, कुछ इसको हटाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ ऐसा दिखता नहीं कोई ऐसा कब्जा है। जो आप जिसे आना जाना करते हैं रोड पर भी आपको अतिक्रमण वगैरह दिखते होंगे, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? मतलब इस एरिया के बारे में पूछे तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर अपने दशहरा मैदान के उधर कुछ हैं जो कि सब्जी वाले खड़े हो गए हैं, तो उससे थोड़ा सा ट्रैफिक की दिक्कत होती है। नहीं, बढ़िया है, पानी भी बराबर आता है, बिजली भी बराबर आती है, कोई तकलीफ नहीं है। और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी जो आपके नए पार्षद रहेंगे उनसे? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये काम करके बताएं वो? क्या उसमें तो क्या, वो जो होता वो तो होता ही रहता है। वो तो मतलब कोई आपको ऐसा हमने कोई आपत्ति नहीं है। इस वार्ड में वैसे मेरे हिसाब से तो कोई कमी है नहीं। जो 15-20 साल 28 साल हो गए यहाँ रहते मुझे। स्टार्टिंग में जब आया था, जब यहाँ रोड वगैरह की बहुत समस्याएं थी, मतलब ड्रेनेज भी नहीं थी, पीछे बैकलाइन की स्थिति भी बहुत ख़राब थी। जब से मतलब शुरू से इसमें इस वार्ड में मतलब कुल मिला के जब से परिषद और जो भाजपा की परिषद नगर निगम में ये पार्षद बीजेपी के रहे हैं, जब से उसका विकास उत्तरोत्तर विकास है। आप खुद भी देख रहे हैं, रोड साफ़ सफाई, ड्रेनेज, आपका रोड, पेवर्स वगैरह, गार्डन भी आपके सामने दिख ही रहा है। लगभग सभी काम विकास के जो हैं वो पूरे हुए हैं पिछले 5 सालों में भी और इसके विगत वर्षों में भी, जब मतलब भारतीय जनता पार्टी की निगम की परिषद रही है। जैसे पेवर ब्लॉक लगाने के काम थे, रोडें चौड़ी हुई है, बाकायदा लोगों ने भी इसमें जो है वो सहयोग किया और अपने जो भी अतिक्रमण करते हैं उन्हें हटा करके और व्यवस्थित तरीके से ब्लॉक लगवाए ताकि रोडें चौड़ी हो गई। बगीचा विकसित हो गया है, सब इसमें सारी सुविधाएं रखिए। प्लांटेशन भी नगर निगम की तरफ से ही हुआ है। ये झरना आप पीछे देख रहे हो, ये भी नगर निगम ने ही करवाया है। क्या कमी आपको लगती है वार्ड में और क्या होना चाहिए आपके वार्ड के? ऐसा जैसे कोई कमी नहीं है। नहीं, काम वगैरह तो काफ़ी हो चुका है, ब्लॉक पेवर ब्लॉक वगैरह
बगीचा विकसित हो चुका है और पानी वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है सभी को। और कहीं कहीं जो दिक्कत थी, पहले लोगों को ऊपरी क्षेत्र में पानी नहीं मिलता था, तो वहाँ पे मतलब नई लाइन जोड़ी गई, उससे मतलब मिलना शुरू हुआ और प्रयास कर रहे हैं अभी आपको और क्या लगता है कि और क्या आपके वार्ड में और होना चाहिए नगर निगम की दृष्टि से देखकर? वार्ड में साफ़ सफाई वगैरह सब अच्छी हो ही रही है और बाकी जो थोड़ी बहुत समस्या जैसे पानी कहीं कहीं नहीं मिल रहा है, उसके लिए प्रयास जारी है। कार्यकाल में लगभग सारे काम निपटा मतलब पूर्ण कर दिए हैं। ऐसा कोई शायद ही काम बचा है जो इस वार्ड में बचा हो, उनके जरिए मतलब हो गया है, सारा लगभग काम हो गया है। और क्या लगता है आपको कि और क्या होना चाहिए? क्योंकि गार्डन अभी हम देख रहे हैं थोड़े से जीर्ण हालत में है, आपका विकसित नहीं, इसका क्या है, टेंडर पास हो चुका है और इसका जो बाउंड्री वाल की पुताई वगैरह है और जो इसकी रिपेयरिंग है वो भी बहुत जल्द होने वाली है। और क्या लगता है आपको कि और वार्ड में क्या होना चाहिए? आप जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, वार्ड के दूसरे क्षेत्रों में, कॉलोनियों में भी घूमते हैं, तो कैसे क्या क्या काम आप मानते हैं कि और होना चाहिए? वार्ड में लगभग तो सारे काम करवा ही चुके हैं नीलेश भैया, ऐसा कोई काम बचा नहीं है। पेवर ब्लॉक लगवा दिए हैं उन्होंने। बची हुई जो सड़कें थी हमारे क्षेत्र की जो सड़कें बची हुई थी वो भी उन्होंने पूरी करवा दी है और गार्डन का भी आप देख ही रहे हैं कि गार्डन बनवाया है। मैं यहाँ पिछले 10 साल से रह रही हूँ, बट जो नीलेश जी चौधरी हैं वो पिछले 6 साल से यहाँ के पार्षद हैं। 6 साल इन द सेंस अभी जो 1 साल बढ़ गया है, तो देखा जाए तो कोई भी काम यहाँ अधूरा नहीं है। सड़क बनाने से लगा के तो पेवर ब्लॉक लगाना, गार्डन का डेवलपमेंट 27 लाख रुपए डेवलप करके, और हमारा गार्डन जो पिछले कई सालों से मतलब गंदगी का शिकार पड़ा हुआ था, वो अब इतना अच्छा हो गया है कि यहाँ के बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग आराम से वहाँ निडर होके घूम सकते हैं। और यहाँ 2 पानी की टंकियाँ, जो कि रहवासियों के पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, तो 2 पानी की टंकी बनवाई है। और काम तो यहाँ पर नहीं लगता है कि कुछ अधूरा है अभी। सर, पार्षद की दृष्टि से अगर मैं देखूं, पार्षद जी के काम की दृष्टि से, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे नीलेश भैया जो पार्षद प्रतिनिधि है, उनकी तारीफ़ करना सूरज को दिए दिखाने के समान है। क्योंकि उन्होंने मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि मैं वार्ड अध्यक्ष भी हूँ वार्ड 81 की, तो मेरी जानकारी में जहाँ तक उन्होंने 30 करोड़ तक के काम कराए हैं और अभी भी कुछ काम हैं जो अभी संलग्न चल भी रहे हैं, जबकि अभी पार्षद का कार्यकाल आपको पता ही है कि लगभग समाप्त ही है, तो अभी भी वो कार्य करा ही रहे हैं। और अभी आप देखिए हमारे यहाँ पे चल ही रहे कार्य, यहाँ पे टंकी बनी है और यहाँ पे लाइन वगैरह डल रही है। लाइन डलने के बाद अब चूँकि स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, तो अब उसको सही करना, लाइन डल चुकी है, अब सड़कें जो टूट फूट हुई थी वो सही करना, और कचरे की समस्या तो बिल्कुल, झाड़ू वगैरह रोज़ लगती है, सड़क आप देख ही सकते हैं कि हमारी सड़कें कितनी साफ़ हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए वार्ड आरक्षण प्रक्रिया में वार्ड 81 पिछली बार पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड रहा था। इस कारण भाजपा ने यहां से द्रौपदी चौधरी और कांग्रेस ने ममता मालवीय को टिकट दिया था। इस बार समीकरण बदल गए हैं और इस बार यह वार्ड सामान्य पुरुष हो गया है। वार्ड 81 सामान्य पुरुष होने से यहां से भाजपा से सामान्य वर्ग के मजबूत दावेदार अभिषेक शर्मा बबलू मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। वे काफी समय से यहां सक्रिय है और क्षेत्र का काफी परिचित चेहरा भी है। उनकी पत्नी पूर्व में MIC सदस्य भी रह चुकी है। सामान्य पुरुष सीट पर उनके सामान्य वर्ग से होना उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। हालांकि पड़ोसी वार्ड 80 से बलराम वर्मा भी इस वार्ड पर निगाहें जमाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी पिछली बार जैसी अनारक्षित सीट पर उन्हें मौका देगी। आपको बता दें कि बलराम वर्मा पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इसी तरह नीलेश चौधरी भी इस वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं। वे भी मानकर चल रहे हैं कि पार्टी सामान्य सीट से पिछड़ा वर्ग के दावेदार को उतार सकती है। ऐसे में यहाँ समीकरण उलझे हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह के हालात कांग्रेस दावेदारों के भी हैं। मनीष शर्मा, अभिषेक मिश्रा और मोनू जैन भी दावेदारी कर रहे हैं। ये तीनों ही दावेदार जीतू पटवारी के समर्थक हैं और उनके साथ लगातार सक्रिय रहते हैं। मोनू जैन कोरोना काल से ही वार्ड में सक्रिय हैं। वे अपने स्तर पर वार्ड में सैनिटाइजेशन भी कराते रहे हैं। इसके अलावा आमजन से जुड़े कामों को लेकर भी उनके समर्थक घर घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पटवारी किसके लिए हाँ करते हैं। बहरहाल वार्ड 81 की जंग पर पूरे शहर की निगाहें होंगी, ये तो तय है, क्योंकि यह कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं के मुकाबले के तौर पर भी देखी जाएगी।